क्लासिफिकेशन कैसे कर रखा है, तो देखिए क्लासिफिकेशन हमने 4 टाइप से कर रखा है यहाँ पर सेंसर का। पहला है यहाँ पर एक्टिव एंड पैसिव सेंसर, एक्टिव और पैसिव सेंसर। सेकंड चीज आपके पास यहाँ पर डिटेक्शन सेंसर, दूसरा है यहाँ पर कन्वर्जन फिनोमिना सेंसर, एंड लास्ट है यहाँ पर डिजिटल एनालॉग सेंसर। तो बेसिकली हमने 4 कैटेगराइज कर रखा है। अब इनको वन बाय वन समझते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं बेसिकली। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा यहाँ पर एक्टिव एंड पैसिव सेंसर। देखिए एक्टिव सेंसर किसे बोलते हैं, जिस सेंसर के अंदर हमें एक्सटर्नली एक्सटेंशन सिग्नल चाहिए, मतलब हमें यहाँ पर बाहर से पावर सप्लाई देनी पड़ सकती है जिस सेंसर को, उसको हम बोलेंगे एक्टिव सेंसर। देन सेकंड है आपका पैसिव सेंसर। पैसिव सेंसर किसे बोलते हैं, जिसके अंदर आपको सिग्नल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई भी आपको यहाँ पर बाहर से सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाहर से सिग्नल मतलब आपको इसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ भी सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती है, दैट इज अ पैसिव सेंसर। देन बात करें मींस ऑफ डिटेक्शन सेंसर। डिटेक्शन सेंसर का मतलब क्या बताया मैंने आपको कि किसी भी चीज को डिटेक्ट करने के लिए काम आ जाता है यहाँ पर। अब ये कैसी चीज कौन सी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल हो सकती है, बायोलॉजिकल हो सकती है, केमिकल हो सकती है, या फिर रेडियो एक्टिव हो सकती है। अब देखिए इंडस्ट्रीज के अंदर जो सबसे ज्यादा काम आता है केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, तो वो होता है आपका रेडियो एक्टिव आपके सेंसर। देन यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के अंदर बात करें तो इलेक्ट्रिकल सेंसर काम आता है बायोलॉजिकल जितने भी इक्विपमेंट्स तैयार होते हैं और उनके लिए जो सेंसर तैयार किया जाता है बेसिकली, तो वो कौन सा होता है, बायोलॉजिकल सेंसर होता है, राइट। तो इस तरह से आपके पास ये सेंसर काम करते हैं। देन नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, इनपुट और आउटपुट के बेसिस पे आप सेंसर को अलग अलग कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट के अंदर कुछ ऐसे इनपुट हो सकते हैं, मतलब आउटपुट आपके पास मिल सकता है बेसिकली, और कुछ अलग अलग इनपुट भी हो सकते हैं, जैसे कुछ हीट के ऊपर वर्क करते हैं बेसिकली, एंड कुछ नॉर्मली वर्क करते हैं यहाँ पर, राइट। तो उसी के बेसिस पे है यहाँ पर, मतलब कन्वर्जन ऑफ फिनोनिमा। फिनोनिमा मतलब आपके पास कैसा आपने इनपुट दिया है बेसिकली, उसके ऊपर कैसा आउटपुट चाहते हैं यहाँ पर, उसके बेसिस पे। सबसे मेन और इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पर सेंसर को डिटेक्ट करने के लिए, वो है एनालॉग और डिजिटल सेंसर। यस, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। एनालॉग और डिजिटल सेंसर के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, एनालॉग सिग्नल वो एनालॉग सेंसर वो सेंसर होते हैं बेसिकली जो कि आपका जो आउटपुट आपको देते हैं यहाँ पर, वो कंटिन्यूस इन नेचर के अंदर मिलता है। मतलब आपको आउटपुट कैसे मिलेगा यहाँ पे, बेसिकली एनालॉग टाइप का यहाँ पे मिलेगा। डिजिटल मतलब 0-1 के तौर पे मिलेगा। जैसे मैं बात करूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी हम बात करते हैं तो 0-1 के अंदर हमारा काम होता है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बात करें तो करंट जो होती है वो फ्लो के अंदर आपके साथ चल रही होती है। तो बेसिकली हम बात करें तो हमारे जो सेंसर है वो एनालॉग एंड डिजिटल के अंदर सबसे अच्छे तरीके से कैटेगराइज किए जा सकते हैं, जिसके अंदर हमें ये चाहिए कि हमारा जो सिग्नल आपका सेंसर है वो सेंसर किस तरीके से फॉर्म के अंदर हमें रिजल्ट दे रहा है। जैसे मैं सबसे अच्छा एक सेंसर की आपको बात करूंगा यहाँ पर, वो है यहाँ पर PIR सेंसर। यस, PIR सेंसर होता है कि यहाँ पर वो प्रीजो इलेक्ट्रिकल सेंसर होता है बेसिकली आपका। ये आपके पास क्या काम करता है बेसिकली, ह्यूमंस के मोशन को डिटेक्ट करता है। कि मतलब कोई ह्यूमंस आएगा यहाँ पर किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर, यदि ह्यूमंस आता है तो दैट आपके पास डिटेक्ट होना चाहिए, और डिटेक्ट होने के बाद उसे सिग्नल मिलेगा, देन वो यहाँ पर रन करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो अब इस तरह के जो सेंसर होते हैं बेसिकली ह्यूमंस के ऊपर आपके पास काम करते हैं, बेसिकली ह्यूमंस मोशन के ऊपर काम करते हैं यहाँ पर। तो जैसे ह्यूमंस यहाँ पर रन करता है ना बेसिकली, उसके बेसिस पे आपके सिग्नल आते हैं, एंड सिग्नल आने पर आपके पास आउटपुट आपको देखने को मिलता है। अब ये जो आउटपुट आपको मिल रहा है वो आपके पास देखिए कंटिन्यूस इन नेचर के अंदर मिलता है। आपके पास यहाँ पर जो आपका डिटेक्शन मिलता है, मतलब आउटपुट आपको देखने मिलता है, उसमें करंट आपके पास फ्लो होती रहती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। मतलब यहाँ पर ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कंटिन्यूसली आपके पास क्या होती है, यहाँ पर करंट जो होती है यहाँ पर वो फ्लो हो रही होती है, राइट। तो बेसिकली हम बात करें तो यहाँ पे ये जो चीज चल रही है ये हो गया एनालॉग सिग्नल। देन नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पर आपके पास यहाँ पर डिजिटल सिग्नल के बारे में। तो ये है हमारा रिमोट। रिमोट के अंदर क्या होता है कि कोई भी मैं स्विच प्रेस करता हूं तो स्विच प्रेस करते ऑटोमेटिकली उसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर, मतलब मिली सेकेंड के अंदर आपके पास इंस्टेंट आपके पास वर्क होता है, देन आपके पास यहाँ पर वर्क स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वर्क हुआ, देन वर्क स्टॉप हो गया। ये क्या करते हैं, एक टाइम पीरियड के लिए कंटिन्यूसली सिग्नल को चलाते रहते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर ऑफ होता है। दैट्स यहाँ पर आपके पास देखेंगे, यहाँ पर PIR सेंसर के बारे में बात करेंगे तो PIR एक ऐसा सेंसर होगा जो कि कंटिन्यूस इन नेचर के अंदर आपको आउटपुट देगा। लेकिन मैं बात करूंगा यहाँ पर IR सेंसर के बारे में, इंफ्रारेड रेडियो सेंसर के बारे में बात करूंगा यहाँ पर। तो ये क्या होते हैं, एक क्लिक करते हुए यहाँ पर टाइम के लिए ऑन होते हैं, एंड क्लिक करते हुए टाइम के लिए क्या होते हैं, ऑफ हो जाते हैं। तो इस तरह के सिग्नल होते हैं जो कि इनपुट आउटपुट के बेसिस पे आपका डिवाइड होता है, और इसको हम यहाँ पर एनालॉग एंड डिजिटल सेंसर भी बोल सकते हैं यहाँ पर।